हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज हम इकोनॉमी में करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि 2024 में नोबेल प्राइज़ किस किस इकोनॉमिस्ट को मिला है। ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी, प्लस हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभिपीडिया के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाया जाता है, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस में किस किस इकोनॉमिस्ट एंड टॉपिक किस पर मिला है। इससे पहले हम हिस्ट्री जान लेते हैं स्टूडेंट अबाउट नोबेल प्राइज़। अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 6 सब्जेक्ट्स में दिया जाता है और पहले इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था। 1968 में स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था और प्राइज़ का नाम है सेवरस रिस्क बैंक प्राइज़, जो कि मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में दिया जाता है और 1968 में ये इस्टेब्लिश किया गया। 1969 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज़ जो कि रेगनर फ्रिस और जेन टिनबर्गन को दिया गया। ओके, अगर मेल और फीमेल की बात करें स्टूडेंट तो बहुत सारे फीमेल्स को यहाँ पर नहीं मिला है एज़ कम्पेयर टू मेल। मेल को ज़्यादा मिला है नोबेल प्राइज़ एज़ कम्पेयर टू फीमेल की बात करें, वुमेन की बात करें। ओनली 3 वुमेन्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, दैट इज़ एलिनोर ऑस्ट्रॉम 2019, एस्टर डफलो 2009, 2019 और लास्ट टाइम क्लोडिया गोल्डिन को 2023 में मिला है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो 96 इंडिविजुअल को नोबेल प्राइज़ मिला है और 2024 56 नोबेल प्राइज़ था। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड ओनली 3 वुमेन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अब आज 2024 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक पर और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट को मिला। ये आर्टिकल है जो कि आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको मैं कंक्लूड करूँगी अपने वर्ड में। तो यहाँ पर 3 इकोनॉमिस्ट आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट इज डैरोन एक्मेग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। इन 3 इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑन मंडे मीन्स 14 अक्टूबर पर अनाउंस किया गया सेवरस रिस्क बैंक प्राइज़ 2024 नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इनका टॉपिक क्या था, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी। टॉपिक, किस टॉपिक पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो टॉपिक कॉल स्टडी। इन्होंने स्टडी किया हाउ इंस्टीट्यूशन, कैसे कोई भी कंट्री की इंस्टीट्यूशन फ्रेम होती हैं और इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी कंट्री की प्रोस्पेरिटी। लाइक कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंट्री कौन सी इंस्टीट्यूशन को फॉलो करती हैं एंड किसी भी कंट्री की इंस्टीट्यूशन की वजह से वो डेवलप्ड है मीन्स प्रोस्पेरिटी है, वेल्दी है, या फिर पुअर है मीन्स अंडर डेवलप्ड है, वो डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन से आप समझ रहे होंगे इंस्टीट्यूशन क्या मैम। इंस्टीट्यूशन मीन्स आप कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है, मीन्स आप डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं या डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं, मीन्स आपका इंस्टीट्यूशन, आपकी कंट्री में इंस्टीट्यूशन कैसा है। इसी को देखते हुए इनके माइंड में 2 क्वेश्चन था, दैट इज़ कि कोई कंट्री बहुत रिच है और कोई कंट्री बहुत पुअर है, कोई कंट्री बहुत रिच है और कोई कंट्री बहुत पुअर है, क्यों है, ये सवाल इनके आया। एंड ये भी आया कि रिच और पुअर हैं तो है लेकिन उनमें गैप बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 20% कंट्री जो रिच है वो 30 टाइम्स ज़्यादा रिच है 20% पुअर से, मीन्स रिच और पुअर तो ठीक है लेकिन इनमें जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए इन्होंने थ्योरी दिया। इन्होंने बोला कि ऐसे सवाल, ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, वो डिपेंड करेगा कोई भी कंट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कोई भी कंट्री कितनी रिच है और कितनी पुअर है वो डिपेंड करेगी इंस्टीट्यूशन। ओके, उस कंट्री की इंस्टीट्यूशन क्या है, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक कंट्री की प्रोस्पेरिटी वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, ये इनके द्वारा बोला गया। ओके स्टूडेंट, तो
तो अगर हम देखें नॉर्मली, जहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाता है वहाँ पर डेवलपमेंट या ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया जाता है वहाँ पर ग्रोथ कम होते हैं। नॉर्मली भी आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इन्होंने 2 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन को डिस्कस किया। वन इज इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एंड अदर इज एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन उसको बोला है इन्होंने जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ओके, जहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस सभी दिया जाता है, मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है, जहाँ पर सभी को पार्टिसिपेशन डिसीजन लेने का मौका दिया जाता है। वही सेकेंड हैंड बात करें तो इन्होंने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन की बात करी, जहाँ पर सेंट्रलाइज पावर होता है, एक अथॉरिटी होती है, वही डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। यही 3 सवाल अगर इकोनॉमी क्वेश्चन की बात करें, ये 3 क्वेश्चन अगर एक अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, इनके अकॉर्डिंग वो इंस्टीट्यूशन एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन होगी, जहाँ पर सभी के द्वारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस होगा, वो इंक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा। ओके, वही अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन को फॉलो करता है, और वही अगर हम चाइना की बात करें तो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन को फॉलो करता है। ओके, ये चीज़ है। और यहाँ पर इन्होंने बोला, कंक्लूजन दिया कि सिग्निफिकेंट ऑफ इंक्लूसिव क्या होता है। जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है वो कंट्री की ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। ऑन द सेम अदर हैंड यहाँ पर जहाँ पर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन होती हैं वहाँ पर इनसिक्योरिटी होती है, लोगों को डिसीजन मेकिंग नहीं होती, उनको डर लगा होता है कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर हमें पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग या फिर जो क्रिएटिविटी होती है वो सप्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट, इनके द्वारा ये डिस्कस किया गया। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। क्या कुछ एविडेंस है? यस, इन्होंने हिस्टोरिकल एविडेंस को देते हुए इस थ्योरी को समझाया। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बोला कि जैसे ब्रिटिशर ने कॉलोनाइजेशन किया, कॉलोनी करी डिफरेंट कंट्रीज़ में, और अलग अलग इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ अपनाई। कुछ कंट्री में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन को फॉलो किया एंड किसी कंट्री में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन को फॉलो किया। आप बोलोगे कि कैसे, किस पर उन्होंने कैसे डिसाइड करके इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन को फॉलो किया। तो यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया कि जहाँ पर मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट ज़्यादा है, जहाँ पर किसी भी कंट्री जो वहाँ पर वो कॉलोनीज़ बना रहे थे उस कंट्री में डेथ रेट ज़्यादा है, मीन्स वो फ्यूचर में वहाँ पर सस्टेन या स्टेबल नहीं कर पा रहे होंगे, वो वहाँ पर वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन को फॉलो किया। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया, उनको पता था इंडिया में मोर्टेलिटी रेट या डिजीज़ जो है वो बहुत हाई है, तो वहाँ पर वो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन को फॉलो किया। और अगर हम बात करें तो इंडिया जो है अभी की रेट में अगर देखें तो डेवलपिंग कंट्री है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल में वहाँ पर सप्रेस किया गया, फ्रीडम नहीं दिया गया, हमारे में पॉलिसी मेकिंग पावर नहीं दी गई, तो इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसीलिए आज इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है वो उन्हीं की वजह से है, ब्रिटिशर जिन्होंने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन को फॉलो किया था। ऑन द अदर हैंड यूएसए की बात करें, जहाँ पर उनको लगा कि मोर्टेलिटी रेट हायर नहीं है, लो मतलब मोर्टेलिटी रेट लो है, जहाँ पर हाई है मतलब मोर्टेलिटी रेट, जहाँ पर लो मोर्टेलिटी रेट है जैसे यूएसए, वहाँ पर इंक्लूसिव सिस्टम को फॉलो किया गया। ओके, जैसे कि एग्जांपल जहाँ पर उनको लगता था कि वो फर्दर भी फ्यूचर में भी सस्टेन या स्टेबल रह सकते हैं। ओके, तो इसी को देखते हुए इन्होंने एविडेंस दिया और अपनी थ्योरी को समझाया। लास्ट में हम कंक्लूड करें स्टूडेंट, तो इनकी थ्योरी ठीक है, वो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करेगी इंस्टीट्यूशन क्या है, लेकिन अगर हम इनकी थ्योरी देखें तो चाइना के केस में फेल हो जाता है। कैसे? चाइना तो डिक्टेटर पॉलिसी अपनाता है, डिक्टेटरशिप पॉलिसी अपनाता है,
फिर भी वो डेवलप्ड क्यों है? तो चाइना के केस में अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें, जो कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला भी है कि इनकी थ्योरी फेल हो जाती है। अब इंडिया के केस में देखना है कि इंडिया तो डेमोक्रेसी या जो है फ्रीडम मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करता है। क्या फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, ये देखना होगा। लेकिन चाइना के केस में इनकी थ्योरी और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, होप आप सभी को समझ आया होगा कि इनकी थ्योरी क्या है, और हम लास्ट में क्रिटिसिज्म भी किया है कि क्रिटिसाइज कुछ केस में ये एप्लीकेबल इनकी थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।